नमस्कार। हम एक बार फिर एक जो शहर में अवैध निर्माण की जो मुहिम एडवोकेट कमल तंवर जी ने फरीदाबाद में शुरू की हुई है, उस मुहिम में एक और एपिसोड हम आज तैयार कर रहे हैं। इस एपिसोड में एक अवैध निर्माण की बात है। अवैध निर्माण इस शहर में लगातार जारी हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इन जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको हटाया जाएगा, उनको धराशायी किया जाएगा। अगर जिन लोगों ने प्रशासन से अनुमति नहीं ली है, उन लोगों ने CLU नहीं कराया है या नक्शा पास नहीं कराया, लेकिन टाउन में इसकी कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन ये जो तिगांव क्षेत्र का जो पल्ला क्षेत्र है, जो 37 का क्षेत्र है, काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी अवैध निर्माण जारी हैं और अभी बन रहे हैं, और उनकी आवाज़ एडवोकेट कमल तंवर जी लगातार उठा रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि नगर निगम के कमिश्नर और फरीदाबाद के प्रशासन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ये पूरी बात करेंगे आज कमल जी से कि क्या कारण है। लगातार 15 दिन से आवाज़ उठ रही है अवैध निर्माणों की फरीदाबाद में, लेकिन फिर भी उन पर ना तो प्रशासन की कोई नोटिस की कार्रवाई हो रही है और ना कोई धराशायी करने की कोई रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये बात आज हम लेकर कमल जी के पास हैं। कमल जी, सबसे बड़ी बात आपने एक स्कूल की उठाई है पल्ला क्षेत्र में, और आज भी वो निर्माणाधीन है। क्या कारण है प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन आपकी बात को लगातार मीडिया भी उठा रहा है कि भाई आपने वहाँ एक सड़क का रास्ता आपने रोका हुआ है, निर्माण नहीं, लेकिन आपने साफ कह दिया है, हर जगह आप कह रहे हो कि मैं उसको बनवाने के लिए तैयार हूँ, प्रशासन और सरकार चाहे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो निर्माण चल रहे हैं अवैध निर्माण, उनको क्या कारण है कि प्रशासन नहीं गिरा रहा है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या मानते हैं इसमें? हाँ, जय श्री राम। ये देखिए, जो जिस तरह से मुझे आरोपित किया गया कि मैंने 50 करोड़ की संपत्ति दबा ली है, तो एक काउंटर ब्लास्ट था जब मैंने देखा कि भाई नगर निगम घाटे में क्यों जा रहा, नगर निगम किस तरह से आर्थिक तंगी से, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्पेशल पैकेज देते हैं और प्रधानमंत्री जी का मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने तो इसको स्मार्ट सिटी का पहले ही दर्जा दिया था। पर स्मार्ट सिटी के दर्जा देने मात्र से नहीं होता, ये जो है वो चोरी हो रही है। आप देखिए, जो रक्सवाल जी जो बना रहे हैं वो तो सत्ता के भागीदार हैं, सत्ता के ही पार्षद हैं, और आज वो जो निर्माण कर रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए का उन्होंने ना तो CLU कराया, ना नक्शा पास कराया। उसके बावजूद मैं लिखित में भी शिकायत दे के आया हूँ कमिश्नर महोदय के यहाँ, और कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो हमारा भी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका मन टूटता है। और इसी तरह से राव निहाल सिंह का जो कह रहे खुद ही तोड़ के बना रहे हैं, परंतु बिना नक्शे मंजूरी के बना रहे हैं, तो उसमें नक्शे पास होता, कुछ ना कुछ संसाधन आते, कुछ पैसा आता नगर निगम के पास, तो उससे विकास भी होता। तो कहाँ बाधा है? बाधा में अंतिम निष्कर्ष वो निकलता। हमने RTI के जो डेवलपमेंट वर्क हैं उसके बारे में भी बात किया है। 159 करोड़ का प्रोजेक्ट, सीवर प्रोजेक्ट, पानी की लाइनें जो डल रही हैं इस कॉलोनी में, उसका बिल्कुल एज पर कॉन्टैक्ट कुछ भी हो, चैलेंज है मेरा। नगर निगम अधिकारी किसी अधिकारी को डेप्यूट कर दें, या जो भी हमारे DC साहब कोई डेप्यूट कर दें, और मैं साथ रहूँगा। एज पर कॉन्टैक्ट कुछ भी हो रहा हो तो वो ना तो वो चलेगी जो सीवर लाइन डाल रहे हैं, और ना ही एज पर कॉन्टैक्ट है। तो वो घपलेबाजी जो हो रही है राजनीतिक संरक्षण में, जो राजनेताओं का, और भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट जो ये मैं कहूँगा अफसरशाही जो गठजोड़ हुआ है, वो फरीदाबाद को ग्रसित करता जा रहा है। सर, कमल तंवर जी आप पे आरोप लगा रहे, उस बारे में क्या कहना आपका? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओके, किसको राजनेता को आप दोषी मान रहे हैं कि भाई ये अमृत योजना पूरे फरीदाबाद के अंदर है, जो ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें सीवर लाइन नहीं डली है, लेकिन इसमें कहाँ पेच आ रहा है कि गलत किस तरीके से डल रही हैं? ये क्या इसमें आपने क्या पाया इसमें, और कैसे निकला है ये चीज़? ये एक लंबा विषय हो जाएगा। हमने RTI लगाई, उसके मुताबिक जो ये इसका जब खोदना होता है, पहले खोदेंगे, उसके नीचे बेस बनाएंगे पाइप डालने से पहले, और उसको कंक्रीट से आधा ढकना होता।
परंतु यहाँ तो सीधा जेसीबी से खोद रहे हैं और उसे बिना लेवलिंग के पाइप को डाल रहे हैं और उसे फिलअप कर रहे हैं, ना उन टाइलों को रिफिल कर रहे हैं जो एक एक महीना पहले कई गलियों में लगी थी, उनको उखाड़ के फेंक दिया और वो टाइलें वेस्ट जा रही हैं। जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट में वापस ये था कि उनको वहीं रीसेट करेंगे, तो इसलिए ये लूट हो रही है। जैसे अवैध निर्माण की आप बात कर रहे हो, अवैध निर्माण की तो साफ क्लियर कह चुके हैं कि भाई वो उसको पुराने को बना रहे हैं तोड़ के, लेकिन नगर निगम में एक कानून है, हमें भी पता है कि आप अगर एक ही निर्माण को उसको 10 साल बाद तोड़ोगे तो आपने उसका नक्शा पास कराना पड़ेगा। जब भी आप उसको तोड़ोगे तो नया नक्शा पास कराना। लेकिन ऐसा क्या इन लोगों पे आप कह रहे हैं कि आपके एरिए में ही ये निर्माण हो रहे हैं, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? किसका संरक्षण है इन लोगों को जो इन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? देखिए, रक्सवाल जी की जो बिल्डिंग बन रही है, नई स्कूल की बिल्डिंग है जो सूर्य नगर नाले के पास, उसमें पहली बात नाले की सरकारी ज़मीन को दबाया गया। दूसरा, उसको जो 2.5 एकड़ का वो है, 2.5 एकड़ की बिना CLU के एग्रीकल्चर लैंड थी, वो एग्रीकल्चर लैंड को इसमें इंस्टीट्यूशनल में चेंज किया जा रहा बिना CLU के। ना CLU फीस दी गई, ना उसके नक्शा पास कराने की फीस दी गई। तो ये आप देखो, बिना बड़ी संरक्षण के 4-4 मंजिली बिल्डिंग कैसे बन जाएगी? तो प्रत्यक्ष देखने में आता है कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी। सर, कमल तंवर जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे ये है कि मैं, क्योंकि उनको कॉलेज से ही जानता हूँ और हम बहुत अच्छा मानते थे, और मैंने अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध भी इनका साथ दिया कई इलेक्शनों में। मेरे पिताजी महेंद्र प्रताप जी के साथ थे, मैंने इनका साथ दिया, परंतु पता नहीं उनकी धन लोलुपता कैसे धनानंद बन गए वो। अब किस तरह से इस शहर को निकल जाना चाहते हैं, तो वो इन तरह के संरक्षण दे रहे हैं। अब या तो वो लेते हैं इनसे पैसा, भाई इनसे अनड्यू लाभ ले लेते हैं, डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हों और कुछ लेते हों, तो संरक्षण ये केवल क्योंकि आप खुद मानो, आज सत्ता किस पे केंद्रित है? फरीदाबाद की सत्ता अनडाउटेडली माननीय कृष्ण पाल जी के पास है केंद्रित। उनके बगैर, हमें तो ये कहा जाता है कि कई बार एक बल्ब भी लगवाना होगा, कंप्लेंट हम करेंगे तो सेक्टर 28 से बात करो। कोई एक कमरा हमें भी बनाना होगा तो उनको भी सेक्टर 28 से कहवा दो। तो पावर पॉइंट सेक्टर 28 है जो कृष्ण पाल जी का कार्यालय है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, जो अधिकारी एक ईमानदारी की शपथ लेके सीट पे बैठते हैं, वो उनको रोका जा रहा है कृष्णपाल जी के माध्यम से। हाँ, निश्चित तौर पे ये तो प्रूव्ड है। देखिए, एक अधिकारी है सतबीर मान, जॉइंट कमिश्नर था, उसने कानून की अनदेखी करके स्टे के दौरान बिल्डिंग को तोड़ दिया। उसे एज ए रिवार्ड प्रमोशन दे के पहले SDM बनाया, आज ATGC बनाया। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये अनैतिक गठजोड़ है ना, संरक्षण है ना? नहीं, वो अधिकारी क्यों इस जिले में है, बार बार यहीं पे क्यों रहता? तो वो ये इसीलिए कि अपना जो अधिकारियों को गुलाम बना लिया कृष्ण पाल गुर्जर, अच्छे अधिकारियों को टिकने नहीं देता। नहीं, यहाँ पीछे आए थे जब सुभाष यादव आए थे कमिश्नर, क्राइम रेट जब देख लीजिए ना, ये इतने न्यायप्रिय थे। मैं कि ना बिना किसी काम के मिला और बिना किसी परिचय के मिला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी और वो न्यायप्रिय थे। क्राइम रेट उस टाइम देख लो उनके रहते क्या था, आज फिर से वो वैसे ही बढ़ जाता है। वैसे कमिश्नर साहब से मैं मिला नहीं हूँ, मैंने सुना है कि कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कृष्ण जी तो अपने आप में न्यायप्रिय हैं, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये हमें भी न्याय देंगे। सर, कमल तंवर जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओके। कहीं ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से कमिश्नर साहब, नगर निगम से भी, DC साहब से भी और पुलिस कमिश्नर से भी मैं मिलूंगा। DC साहब से हम एक प्रपोजल देना चाहते हैं अपनी NGO के माध्यम से कि ब्यूटिफिकेशन। कमल जी, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि नगर निगम कमिश्नर से इन अवैध निर्माण को लेकर आप कितनी बार मिल चुके हो और क्या आपने इनकी शिकायत दी है क्या अभी तक? मैंने लिखित में शिकायत दी है उनके कार्यालय में, पर व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मिल पाया हूँ। 1-2 बार मैं गया भी तो इत्तेफाक से वो नहीं थे और कुछ मेरी व्यस्तताएं होती हैं। तो इनकी शिकायतें तो हमने रिटर्न में दी हैं उनको और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो हो सकता प्रोसेस होता, संज्ञान लेंगे
और ये इनके खिलाफ निश्चित तौर पे सरकारी भूमि पे सुनील गोयल ने तो बताइए हुड्डा की ज़मीन पे अवैध निर्माण बना है, तो उससे आगे और नगर निगम की ज़मीन पे बनाया हुआ है 12/2 में बिना सरकार को, जो जहाँ से मेरी ख्याल में सरकार को 50-60 करोड़ रुपए मिलता, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट को कॉमर्शियल बना दिया गया बिना CLU के, बिना नक्शे के। तो ये इसीलिए तो नगर निगम कंगला होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं उनका संरक्षण है, अधिकारी उनके आगे। मैं अधिकारियों से यही कह रहा हूँ कि वो जब शपथ लेते हैं तो वो इनकी वफादारी की शपथ नहीं लेते, वो संविधान के अनुरूप कार्य करने की शपथ लेते हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो उस शपथ को याद करें और फिर ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पे चलें। तो ऐसी मैं अपील भी करता हूँ। अच्छा, एक सवाल, जैसे आप राजनेताओं की बात करते, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने जब से वो सीट पे बैठे हैं उन्होंने 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार हरियाणा में कर दिया है। लेकिन फरीदाबाद में आप लगातार आरोप अधिकारियों पे भी लगा रहे हो, नेताओं पे भी लगा रहे हो कि यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है और अवैध निर्माण हो रहे हैं और नगर निगम घाटे में जा रहा है इस वजह से। देखिए, मैं खट्टर जी का बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूँ और वो भी संघ से जुड़े हुए हैं, वो तो प्रचारक भी रहे। तो मैं नीतियों को समझता हूँ, उनकी भावना को भी समझता हूँ। परंतु जो खट्टर जी ने जो विश्वास कर लिया श्री कृष्णपाल गुर्जर जी पे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको अभी अपग्रेड भी किया और दूसरे मंत्रालय भी दिए, तो ये जो कृष्णपाल जी है ना, उनके विश्वास को भी ख़त्म कर रहे हैं और ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये इनकी नीति और नीयत, ये बिल्कुल ही सामाजिक समरसता को भी बिगाड़ रहे हैं और सामाजिक विकास को तो बाधित कर रहे हैं। सर, कमल तंवर जी आप पे आरोप लगा रहे, उस बारे में क्या कहना आपका? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैंने शुरू किया है, मैंने संकल्प लिया है, हमारी नर्चर फाउंडेशन NGO उसकी सहयोगी NGO बनी है। एक सेव फरीदाबाद NGO हमने बनाई है कि हम फरीदाबाद को कैसे बचाएं। वो क्लब ऑफ NGOज है, उसमें बहुत से RTI एक्टिविस्ट हैं शहर के और बहुत सी NGOज हैं। राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, नर्चर फाउंडेशन NGO भी उसकी सहयोगी सदस्य हैं। तो उसके बैनर तले हम, जब चंडीगढ़ में आप सोचिए कि एक खिड़की भी इधर से उधर नहीं बदल सकते हम नक्शे के पास होने के बाद, तो ये फरीदाबाद में ऐसा क्यों है? फरीदाबाद में किस तरह का क्यों होता जा रहा, आप सोचनीय विषय है ना ये। तो हम फरीदाबाद को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो उनको सत्यता, मैंने ओपन पहले भी कह चुका हूँ कि पूरा निगम प्रशासन या जो भी अधिकारी हैं जांच कर ले कि 50 करोड़ तो दूर, मेरे नीचे 5 करोड़ की भी कोई संपत्ति हो तो मैं खुले मन से छोड़ूंगा, वो बात कर लें आके। कमल जी, ये मुहिम आपने लगातार 15 से 20 दिन, महीना होने वाला है, शुरू की हुई है, लेकिन इसमें कोई एक्शन रिएक्शन ना तो प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहा है, ना राजनीति में कोई इस तरीके की कोई विपक्ष इस आपकी आवाज़ को बुलंद करा रहा है कि भाई इस फरीदाबाद के अंदर जो होना चाहिए विकास वो नहीं हो रहा और अवैध निर्माण लगातार जारी हैं, नगर निगम कंगाल होता जा रहा है। लेकिन इसके बाद कार्रवाई नहीं होती आपकी इस मुहिम के बाद भी, तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि आप काफ़ी संस्थाएं भी बता रहे हैं कि इस मुहिम में जुड़ चुकी हैं, RTI एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, लेकिन ये बड़े शहर के जो नेता हैं इन पर हाथ डालना किस तरीके से रहेगा मुमकिन? क्योंकि ये कार्रवाई होती नहीं लग रही है, हमें नहीं लग रही है। देखिए, मैं बिल्कुल पहले तो ये बता रहा हूँ कि हम तो एक साका करने चले, हमें भी पता है कि हमारी आवाज़ को किस तरह बंद की। पीछे भी एक हमारे RTI एक्टिविस्ट का ग्रेटर फरीदाबाद में एक रोड एक्सीडेंट दिखाया पुलिस ने, जबकि वो मर्डर था, प्लान्ड मर्डर था। उसकी आवाज़ को दबाया गया क्योंकि वो इन सीवर के जो ये टैंकर होते हैं उनको वो यथावथा कहीं भी डाल देते हैं, तो उसे रोकता था, इंटरप्ट करता था। तो इसी तरह से हमें पता है कि हमारी आवाज़ को किस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। मेरे पे भी काउंटर एलिगेशन लगाने का प्रयास किया गया था, तो ये दबाने की कोशिश की है। परंतु कहते हैं ना कि जब भगत सिंह ने आज़ादी के लिए ठान लिया था तो उन्होंने प्राणों को नहीं देखा था। तो हम राजपूत हूँ मैं बाईकास्ट, संस्कारों में हमें वो मिला है कि देश हित के लिए, धर्म हित के लिए, न्याय की स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। तो मैंने तो ये संकल्प लिया है, प्रयास हैं,
कहीं ना कहीं तो आहट आएगी और हम इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे। इसे शुरुआत करी है, शहर में सुगबगाहट हुई है, नहीं तो आप देखिए अनैतिक गठजोड़ भी हुए, किस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप विपक्ष के नेताओं को देखिए, खुला सुनने में आता है। कृष्णपाल जी के ललित नागर से भी समझौता हो गया है, जो हमारे यहाँ के विधायक रहे, पूर्व विधायक हैं। कृष्णपाल जी का लखन सिंगला से भी समझौता है, कृष्णपाल जी का करण दलाल से भी समझौता है, कृष्णपाल जी का भूपेंद्र हुड्डा से भी समझौता है। और जो आप पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है धर्मवीर, वो तो उनका रिश्तेदार ही बताया जाता है। तो किस तरह से अनैतिक गठजोड़ और अधिकारियों को बेबस करना, ये सब कुछ माहिर है, महारत है जो कृष्णपाल जी लॉ ग्रेजुएट हैं ये, परंतु इनका दिमाग डिस्ट्रक्टिव है। वो सामाजिक समरसता को भी खराब कर रहे हैं, सामाजिक विकास को भी खराब कर रहे हैं। आप देखो अमौलिक अमौलिक अमौलिक, जब भी अभी हमारे कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट लगे हुए हैं इनके पीछे, तो अभी डाटा आएंगे, मैं विद डाटा के साथ अब ये पेश करूंगा इनकी रिपोर्ट। और हमारी अपील ही है, मैंने अपील भी की है प्रधानमंत्री जी से कि जैसे आप मन की बात करते हो तो हमारे मन की बात भी सुने। हमने वो अपील की है, आज मन की बात शुरू की है मैंने, और मैं शहर को जगाने के लिए, शहर को सुरक्षित समर्थित करने के लिए कृत संकल्प हैं हम लोग, और ये हमने ठाना है। तो बाकी लोगों का अपना वो है कि जागने में कितना समय लगे। हम निश्चित तौर पर इसे जन आंदोलन भी बनाएंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमल जी थे, इन्होंने साफ कह दिया है कि इन्होंने ये मुहिम रोकने के लिए नहीं, ये लगातार चलती रहेगी। और जो सत्ता के साथ जो गठजोड़ करके बैठे हुए हैं विपक्ष के लोग भी, उनका भी उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि इस गठजोड़ में वो भी लोग शामिल हैं। कहीं ना कहीं फरीदाबाद का अहित ही लगातार होता जा रहा है, और हित करने के लिए इनकी संस्था और ये लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस शहर का उद्धार नहीं हो जाता। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।